शरबत की बात हो और रूह अफ़ज़ा का जिक्र न हो तो ये मुमकिन नहीं। गुलाब की खुशबू, ठंडक का एहसास और मीठेपन की वो तहजीब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक शरबत नहीं, एक इनकलाब है, एक सोच, एक विरासत और एक अद्भुत दास्तान। आज हम आपको बताएंगे उस रूह अफ़ज़ा की कहानी जो दिलों में ठंडक और जहन में मोहब्बत घोल देता है। साल 1906, जगह पुरानी दिल्ली। एक यूनानी हकीम हाफिज अब्दुल मजीद, जिनका मकसद था इलाज के साथ इंसानियत की खिदमत करना। उन्होंने एक छोटा सा क्लिनिक खोला, नाम था हमदर्द। क्लिनिक था मगर सोच बड़ी थी। वो कहते थे दवा सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में अक्सर लोग लू, थकान और डिहाइड्रेशन से परेशान रहते थे। हकीम साहब ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो पूरे जिस्म को ठंडक भी दे और जबान को स्वाद भी दे। तब उन्होंने यूनानी सिद्धांतों पर आधारित एक शरबत बनाया जिसका नाम रखा रूह अफ़ज़ा। मतलब रूह को बढ़ाने वाला, या यूं कहें सोल रिफ्रेशर। इस शरबत में थे गुलाब, केवड़ा, संतरा, तरबूज, धनिया, नींबू और न जाने कितनी जड़ी बूटियां। इसे बनाया गया था शरीर की गर्मी कम करने, दिल को राहत देने और दिमाग को सुकून और शांत रखने के लिए। हकीम साहब ने न सिर्फ शरबत बनाया बल्कि 1910 में इसका एक शानदार विज्ञापन भी छपवाया, जिसे उर्दू के मशहूर कलाकारों और शायरों ने तैयार किया था। रूह अफ़ज़ा एक शरबत नहीं, अब एक ब्रांड बन चुका था। हर रोज की जिंदगी में, रमजान की इफ्तियारी में, शादियों और त्योहारों में इसका शामिल होना आम बात हो गई थी। लेकिन फिर वो वक्त आया जिसने हर दिल को तोड़ा, 1947 का बंटवारा, जब मुल्क दो हिस्सों में बढ़ गया, भारत और पाकिस्तान, और इसी के साथ बढ़ गया हमदर्द। हकीम मजीद के बेटे हकीम अब्दुल हमीद ने दिल्ली में हमदर्द की कमान संभाली, जबकि उनके छोटे भाई हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए और कराची में हमदर्द पाकिस्तान की नींव रखी। लेकिन रूह अफ़ज़ा दोनों देशों में बना रहा और दोनों मुल्कों में एक जैसा मोहब्बत उसको मिलती रही, और दोनों मुल्कों में एक जैसी मोहब्बत रूह अफ़ज़ा को मिलती रही। आज 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा अब भी हर घर का हिस्सा है। नए फ्लेवर आए, नए ब्रांड्स आए, यहां तक कि अब तो इसके खिलाफ कई लोग नफरत भी फैला रहे हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा अपनी जगह कायम है। उसकी जगह न कोई ले पाया है और ना ही ले सकता। भारत हो या पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं, एक एहसास है, एक मोहब्बत का एहसास। कभी गर्मियों की दोपहर में एक ठंडा गिलास, कभी रमजान की इफ्तारी की मिठास, कभी एक चुप सा सुकून। रूह अफ़ज़ा हर बार अपने नाम को सार्थक करता रहा। इस कहानी में है इतिहास, विज्ञान, विरासत और स्वाद। तो अगली बार रूह अफ़ज़ा पिए तो बस एक पल ठहर के सोचिए, आप एक शरबत नहीं, एक 100 साल पुरानी मोहब्बत पी रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है अख्तर खान। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, कुछ कहानियां शरबत से भी ज्यादा मीठी होती हैं।